नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। श्रावण नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्ध योग से युक्त होगा रक्षाबंधन का त्यौहार। कल बहनें भाइयों की कलाई में बांधेंगी राखी। रीवा शहर अंतर्गत रविवार को 12 मरीजों के मिलने की पुष्टि की गई। लाठी डंडे टांगी से पीट कर दी गई गाय की हत्या। फरियादी ने पुलिस को दी सूचना। और संजय गांधी अस्पताल के सफाई कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। डॉक्टर बजाज के आश्वासन के बाद खत्म हुई हड़ताल। खबरें विस्तार से। श्रावण नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्ध योग से युक्त होगा इस बार का रक्षाबंधन त्यौहार। प्रत्येक हिंदू माह का नामकरण किसी न किसी नक्षत्र विशेष पर आधार है। श्रावण मास पूर्णिमा चंद्रमा के नक्षत्र श्रावण से युक्त होती है, जिसे हम भाई बहनों के स्नेहिल महापर्व रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि बहनों द्वारा भाई को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा बहुत पुरानी है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त प्रातः 9:28 से रात्रि 8:57 तक रहेगा। अपराह्नकालीन मुहूर्त दोपहर 1:30 से शाम 5:05 तक रहेगा। अमृत चौघड़िया शाम 5:05 से 6:44 तक। रक्षाबंधन पर भद्रा समाप्ति काल प्रातः 9:28 पर होगा। श्रावण पूर्णिमा 2 अगस्त रात्रि 9:28 से शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 अगस्त रात्रि 9:28 खत्म होगी। रक्षाबंधन की तैयारी शहरवासियों ने पूर्व में ही कर ली थी, क्योंकि लॉकडाउन की घोषणा पहले ही जिला प्रशासन द्वारा कर दी गई थी। रक्षाबंधन पर्व को लेकर रीवा 24 न्यूज ने वास्तुविद एवं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ला से बात की। रक्षाबंधन का जो ये त्योहार है, ये सर्वार्थ सिद्ध योग पे आ रहा है, आयुष्मान योग पे आ रहा है। इस तरह आयुष्मान योग और साथ में जो है सर्वार्थ सिद्ध योग और सावन का आखिरी सोमवार और प्रदोष का दिन, इस तरह ये बहुत सारे जो योग बन रहे हैं, इन योगों के कारण ये जो है रक्षाबंधन का जो त्योहार है अक्षुण होता चला जा रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। और इसके कारण जो है रक्षाबंधन का त्योहार अवश्य मनाना चाहिए। और भाई की कलाई में बहन को राखी बांधनी चाहिए। साथ में जो है शिव पार्वती को भी जो है राखी अर्पण करना चाहिए। और आप अपने इष्ट को, अपने देवता को, अपने गुरु को भी राखी अर्पित की जाती है। गुलाबी और पीला रंग पहनना बहुत शुभ है इस बार। अगर इसका ऐतिहासिक महत्व देखा जाता है तो रानी कर्णवती ने जो है हुमायूं को राखी भेजी थी, जिससे कि हुमायूं ने जो है फिर कर्णवती का, रानी कर्णवती राजस्थान की जो महारानी थी, उनकी मदद हुमायूं ने की थी। इस तरह इंद्राणी ने भी जो है इंद्र के जो है हाथ पे कलाई पे राखी बांधी थी देवासुर संग्राम में, जिससे कि इंद्र की विजय हुई थी। साथ में भद्रा आदि में जो है राखी नहीं बांधना चाहिए। रावण के परिवार ने जो है भद्रा पे जो है रावण की राखी बांधी थी, इसी कारण रावण का विनाश हुआ था। इस तरह भद्रा आदि में कोई बंधन नहीं बांधा जाता, तो भद्रा आदि को जो है निषेध करके ही जो है रक्षाबंधन मनाना चाहिए। और शाम सूर्य ढलने के बाद बहुत आवश्यकता ना हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ये सूर्य उदय के पहले ही रक्षाबंधन को बांधना अत्यंत शुभ और शुभकारी माना गया है। और जो रक्षाबंधन का जो समय है वो 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है। और फिर 1:30 बजे से 4 बजे तक का मुहूर्त जो है बहुत सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इन पर जो है सबको रक्षाबंधन ना बांधना चाहिए, राखी बांधनी चाहिए, जिससे कि विजय, जीत एवं खुशहाली और दीर्घायु बनने के लिए जो है ये रक्षाबंधन का त्योहार है। इसमें इसी मंत्र का जाप करना चाहिए, जब बांधे तो ये न बद्धो राजा दानवेंद्रो मामला, इस तरह का जो है मंत्र का जाप करके और जो है रक्षाबंधन का जो है सूत्र बांधना चाहिए। रीवा जिले में लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। शहर के विभिन्न वार्डों में लगभग 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मिलने का क्रम नहीं थम रहा है। प्रत्येक दिन 1.5 से 2 दर्जन की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। रीवा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आज रविवार को अलग अलग वार्ड एवं मोहल्लों से दर्जन भर की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। साथ ही मिलने वाली जगह में सैनिटाइजेशन आदि का कार्य किया गया है। इस संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई।
रीवा जिले में हुजूर तहसील अंतर्गत 12 केसों की जानकारी हमको प्राप्त हुई है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की, जो कि अलग अलग क्षेत्र से हैं। उन्हीं की ट्रेसिंग करके सैनिटाइजेशन की पोस्ट और साथ में क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है उनको। इनकी संपर्क वगैरह से क्या कुछ पता चला? हाँ, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी उनकी ली जा रही है। कुछ स्टाफ जो है दूसरों से, एक पुलिस स्टाफ है श्रीलंग थाने से संबंधित है और कुछ मेडिकल स्टाफ हैं। उनमें मेडिकल स्टाफ ऑलरेडी SGMH में क्वारंटाइन है और साथ में इसके अतिरिक्त जो लोग हैं वो क्वारंटाइन सेंटरों में शिफ्ट किया जा रहा है। शहर के किन क्षेत्रों में सर होगी? शहर के बिछिया क्षेत्र में मिला है, एक ये दाला हाउस परिसर के पास है और श्रीलंग थाने में है, पुलिस लाइन में है और चाणक्य नगर में है। इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में है, धोबिया टंकी में है। ट्रेसिंग की जा रही है सभी की, सभी मिल गए हैं तो शिफ्टिंग का काम जारी है। आज रविवार को लॉकडाउन के तीसरे दिन भी शहर की गलियों मोहल्लों समेत प्रमुख सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। कोरोना महामारी के चलते शहर को त्योहारों में लॉकडाउन किया गया है। रविवार को आज तीसरे दिन लॉकडाउन सफल नजर आया। शहर की सड़कों गलियों में सन्नाटा पसरा नजर आया। कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए शहर में 16 पॉइंटों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जिनके द्वारा आने जाने वाले लोगों की कड़ी निगरानी व पूछताछ की जा रही है। संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मचारी अव्यवस्थाओं को लेकर हड़ताल पर देखे गए। संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मचारी कोरोना मरीजों के एडमिट होने को लेकर अंतिम संस्कार तक कार्य करते हैं, परंतु सुविधाओं को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। सुविधा के नाम पर न ही PPE किट दी जाती है, न ही अन्य बचाव के उपकरण। वहीं डॉक्टर, नर्स आदि को सफाई कर्मी से ज्यादा सुविधा दी जा रही है। यहां तक कि भोजन को लेकर भी भेदभाव किया जा रहा है। डॉक्टर व नर्स के लिए अलग से भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं सफाई कर्मचारियों को फिनाइल के डिब्बों में जानवरों की तरह भोजन दिया गया, जिसके चलते सभी सफाई कर्मी हड़ताल पर संजय गांधी अस्पताल में बैठ गए। उनके द्वारा कहा गया कि सुविधा नहीं तो काम नहीं। इस संबंध में अस्पताल परिसर पर धरने में बैठे सफाई कर्मियों से रीवा 24 न्यूज ने बात की। कई बार हम लोगों ने सूचना भी दी, अधिकारियों को बताया गया तो कोई भी सुनवाई नहीं होती है। बोलते हो जाएगा, मतलब कई बार हो चुका है। अब ऐसा है कि फिनाइल के डिब्बे में खाना तक देते हैं और लापरवाहियां इनके द्वारा बहुत सारी होती हैं। आए दिन समस्याएं बनी रहती हैं, कभी भी कुछ सुनवाई नहीं होती। कुछ बोलते तो कहते निकाल दिया जाएगा, जेल हो जाएगी, पुलिस ले जाएगी, मारेगी तुमको। इस तरह की समस्याएं हैं। ऐसे कल हमारे बीच का एक लड़का है जो कि पहले बताया गया निगेटिव है, तो वो अपने घर चला गया। फिर उसके बावजूद आज बताया जा रहा है पॉजिटिव है, उसके घर को सील कर दिया। इतनी छोटी छोटी लापरवाही बहुत बड़ी बन जाती है। इस कारण से सभी को समस्याएं और कोरोना बढ़ने का कारण यही है कि लापरवाहियां। जब हॉस्पिटल विभाग ही लापरवाही करेगा तो फिर लोग क्या करेंगे? आप लोग यहाँ कर्मचारी हैं, हम लोग यहीं के। बताइए, आप लोगों को PPE किट दी जाती है क्या? PPE किट दी जाती है जी। और बाकी रहने खाने की अच्छी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। और खाना फिनाइल के डिब्बे में भेजा जाता है, खिचड़ी सुबह का नाश्ता, ये तो व्यवस्थाएं हैं। कुछ बोलते कहते नेतागिरी कहते और निकाल देंगे, बैठा देंगे। ये अगर व्यवस्था हम लोग को नहीं दिया जाता है तो हम लोग काम बंद कर देंगे। से बात है। साथ में सामाजिक संगठन समाज संगठन साथ में खड़ा हुआ कदम से कदम मिला के चलेगा और पूरी जवाबदेही इस भारतीय सुदर्शन समाज अपनी ओर से इनके साथ कदम से कदम मिला कर करेगा। जहाँ तक व्यवस्था नहीं रहेगा तो काम बंद हो जाएगा। तनख्वाह भी 6,000 दे रहे, 6,000 मारा, काम बंद कर दिए हैं। समस्या रहेगी तो काम बंद नहीं रहेगा। वहीं डॉक्टर बजाज से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये भी हमारे परिवार है, हमारे भाई बंदियों जैसे छोटे छोटे काम होते हैं और बिल्कुल ही छोटे छोटे काम थे, सब सॉल्व हो। 4-5 समस्याएं थी इनकी। एक तो क्या है कि गवर्नमेंट से अपने को किसी चीज़ का बजट मिलता है, किसी का नहीं मिलता। तो इनका नाश्ता खाने का बजट डीन के पास नहीं था, CMHO के पास था। तो CMHO से कलेक्टर ने हमको परमिशन दी कि CMHO से बात करके हम इनका नाश्ता करवा देंगे। वो इनको नहीं मिल पा रहा था। वो अभी हम लोग कैंटीन से अरेंज कर रहे थे, उसके बाद हमने किचन से अरेंज किया, पर वो क्वालिटी किचन वाले कई बार नहीं दे पाते, मरीजों का खाना बनता है। तो अब इनका खाना CMHO से बात करके जहाँ से पहले इनका लंच और डिनर आता था वहीं से आएगा। तो इनको ब्रेकफास्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी, वो सॉल्व हो गई। वो हम कई दिनों से लगे हैं पर वो सॉल्व हो गए। सर अब ये कि कोरोना की रिपोर्ट की बात हो रही थी, वो बेटा कम, पॉजिटिव को निगेटिव बता दिया, वो घर भी चली गई। क्या इसके संवेदनशील मामले में ऐसी लापरवाही बरती जा सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं बरती जा सकती। उसे हमने बताया था वो क्लरिकल मिस्टेक थी, क्लरिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसको शो कॉज नोटिस आज इशू हो जाएगा, वो जो जवाब देगा वो हम प्रेस को बता देंगे। पर ऐसी गलती हम कभी भी क्षमा नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी से सच में क्लरिकल मिस्टेक हुई तो वो मेरे से भी हो सकती है, वो मेरे लिए भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, उतने तक माफ़ है। अगर लेकिन किट में कोई प्रॉब्लम होगा तो माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कंफर्म कर लिया।
वो क्लरिकल मिस्टेक थी जो नेगेटिव पॉजिटिव बोलने की जगह छप गई थी और वही वापस आके ओरिजिनली पॉजिटिव ही है और उसको हमने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि उसकी रिपोर्ट इमीडिएटली नेक्स्ट डे फिर से करा लेंगे ताकि उसको भी कंफर्म हो। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लाठी डंडे से पीट कर गाय की हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा जिला अंतर्गत ग्राम रउसर निवासी रामजी शुक्ला की गाय बीती रात 11 बजे अचानक छूटकर घर से बाहर चली गई। जब रामजी शुक्ला को पता चला तो गाय को ढूंढने निकले और देखा कि गाय के ऊपर गांव के ही रहने वाले रामपाल मिश्रा द्वारा गाय पर टांगी से हमला किया जा रहा है, जिन्हें रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन रामपाल ने एक न सुनी और गाय को पीट कर मार डाला। फरियादी ने चुरहटा थाना अंतर्गत पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। ये जानकारी रीवा 24 न्यूज को रामजी शुक्ला ने दी। घटना ये है कि शाम को रात में 10 साढ़े 10 के लगभग हमारी गाय छूट गई और उसको रगत के रामपाल मिश्रा मार रहा था। हमने मना किया कि आप गाय को मत मारो, मिल जाएगी तो हम बांध लेंगे। और उसके बाद गाय नहीं मिली, रगत दिया, दूर चली गई। जब आई गाय तो मिली नहीं हमको। दोबारा जब गए 11 बजे के लगभग और सुबह गाय मरी मिली। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। श्रावण नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग से युक्त होगा रक्षाबंधन का त्योहार। कल बहनें भाइयों की कलाई में बांधेंगी राखी। रीवा शहर अंतर्गत रविवार को 12 मरीजों के मिलने की पुष्टि की गई। लाठी डंडे टांगी से पीट कर दी गई गाय की हत्या। फरियादी ने पुलिस को दी सूचना। और संजय गांधी अस्पताल के सफाई कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। डॉक्टर बजाज के आश्वासन के बाद खत्म हुई हड़ताल। आज के में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।